हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस क्या होते हैं? व्हेन वन क्लास डिराइव्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि ऊप्स के 4 मेन पिलर्स होते हैं, जिनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। तीसरा हम आज पढ़ने वाले हैं, जो है हमारी इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफी इजी टॉपिक है। जैसे रियल लाइफ में हम कई सारी चीजें इनहेरिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारे पेरेंट्स से अच्छे वैल्यूज मिलते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट किए हुए हैं। तो इसी तरीके से पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ चीजें इनहेरिट होती हैं। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का है। जब एक जनरेशन ऑफ क्लास से दूसरी जनरेशन ऑफ क्लास में जब हम कुछ चीजें पास करते हैं, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। चलिए एक प्रोग्राम बना के समझते हैं। अब यहाँ पर हमने ये 2 मेथड बनाए हैं, ये स्टार्ट और दूसरा स्टॉप, और ये दोनों ही स्टैटिक मेथड हैं। अब हम एक और क्लास बनाएंगे और इसमें हमने क्लास का नाम पास किया है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को हम इनहेरिट करना चाहते हैं और फिर हम टोयोटा कार को डिफाइन कर सकते हैं। और अब हम अपनी कार को क्रिएट करने वाले हैं और यहाँ कार 2 में इनोवा। देखिए, अब मैं इस कार 1 में नेम प्रिंट कराऊंगी और इसमें कोई एरर भी नहीं आएगी। देखिए, प्रिंट हो रहा है फॉर्च्यूनर, हमारी कार का नाम। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टोयोटा कार की क्लास में हमने कार 1 को नेम दे दिया है। लेकिन अगर मैं ये प्रिंट करवाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि टोयोटा कार में हमने स्टार्ट नहीं दिया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस को यूज किया है, तो इस कार के जितने भी मेथड्स हैं वो सब यहाँ भी अवेलेबल होंगे और यहाँ कोई एरर नहीं आएगा और कोड रन हो जाएगा। देखिए, प्रिंट हो रहा है, पहले फॉर्च्यूनर फिर कार स्टार्टेड। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को भी इनहेरिट कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस में भी। अब जैसे यहाँ हमने कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, जैसे अगर यहाँ पर हम कलर को भी यूज कर लेते तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे लिए प्रिंट हो जाती। देखिए, प्रिंट हो रहा है हमारी कार का नाम, कार स्टार्टेड और ब्लैक। अब इनहेरिटेंस 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और तीसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये 3 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक सिंगल बेस क्लास या पेरेंट क्लास होती है और उससे एक ही चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास निकलती है। और उसका एग्जाम्पल है हमारा ये प्रोग्राम। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये सिंगल इनहेरिटेंस या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट क्लास है और एक सिंगल चाइल्ड क्लास है। अब मल्टी लेवल में क्या है कि एक हमारी बेस क्लास या पेरेंट क्लास है और उससे एक चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास निकलती है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज बेस क्लास से ली है और उसके बाद इस क्लास से भी कुछ प्रॉपर्टीज एक दूसरी क्लास ने ली, तो एक डिराइव्ड क्लास बन जाएगी। अब इस क्लास का पेरेंट इसके जस्ट पहले वाली क्लास बन जाएगी और ये उसकी चाइल्ड क्लास बन गई। तो जो पहली वाली क्लास की जो प्रॉपर्टीज और जो सेकेंड वाली क्लास की जो प्रॉपर्टी, दोनों ही क्लास की प्रॉपर्टी इस थर्ड वाली क्लास में जा रही होगी। तो इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ कुछ बेसिक मेथड हैं जो हर कार में होते हैं और उसके बाद टोयोटा कार नाम से हमने ऑलरेडी क्लास बनाई है। इसमें सिर्फ नेम को हटा करके हम ब्रांड को ऐड कर देते हैं। तो अब टोयोटा कार के अंदर हम इस ब्रांड की कोई भी कार की क्लास बना सकते हैं। जैसे हमने बनाई फॉर्च्यूनर, और इसके अंदर हम अलग अलग चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से कितने भी लेवल्स हो सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। अब नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें एक हमारे पास डिराइव्ड क्लास है, वो भी मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं और इसमें और भी मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। इट मीन्स हम इसमें मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए, यहाँ पर वेलकम सी, वेलकम ए और वेलकम बी तीनों ही प्रिंट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपर मेथड। तब तक के लिए बाय।